तुम्हें तुम्हारा काम करना है, तुम्हें कंटाला आ गया है, तुमको गैस पे गरम करना है या ये करना, तुमने यूज कर लिया, उसको गरम कर लिया, अपना हो गया। और कोई और अगर यूज कर रहा है, भाई मेरे को गैस का माइक्रोवेव का मत करना, हाँ, गैस पे गरम करके देना, क्योंकि वहां पे तुम्हें मेहनत नहीं करनी है। मैंने मेरे सामने ये सारी चीजें होते देखी है। बहुत लोगों को फ्रिज की प्रॉब्लम है, हाँ, फ्रिज का खाना नहीं। भाई फ्रिज का बना हुआ रखा हुआ दूध तो तुम पी रहे हो ना, फ्रीजर के आइसक्रीम तो खा रहे हो ना, है, बर्फ के गोले खा रहे हो ना, तो ये सब कहाँ से आता है? क्या फ्रिज का नहीं है ये सब? है, सब्जियां फ्रिज में रखनी है, पकी हुई सब्जियां तुम फ्रिज की नहीं खा सकते हो, ताजी सब्जियां तो तुम फ्रूट्स और ये सब फ्रिज में रख रहे हो, वो वैसे ही फ्रूट्स निकाल के खा सकते हो। हाँ, पका हुआ खाना नहीं खाना, वो रेडिएशन पकड़ेगा, तो क्या कच्चे फल नहीं पकड़ेंगे रेडिएशन? ये जो तुम डबल चीजें करते हो ना, तुम कर्जदार बनते हो। हाँ, करना है तो सब जगह सभी को फिर त्याग करो, कि ना आइसक्रीम खाओ, ना दूध पियो, ना कुछ भी नहीं, फ्रिज ही नहीं, फिर इलेक्ट्रिसिटी भी यूज मत करो। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्यों? इलेक्ट्रिसिटी से रेडिएशन नहीं आएंगे, वही तो फ्रिज में भी है। जो तुम लाइट चला कर बैठते हो, टीवी लगा कर बैठते हो, मोबाइल में ये देखते हो, उसमें से रेडिएशन नहीं आते। हम्म, ये सारी चीजें जब तुम करते हो, कहीं पे मेरे लिए, जब किसी और की बारी आई तो, हाँ, मैं नहीं हूँ। और हम जब गालियां देते हैं उनको, उनकी तौहीन करते हो, उन्होंने जो रिटर्न दिया है, तुम्हारी लाइफ इजी कर दी है, और फिर भी हम उनको, हाँ, बख्शते नहीं है, हाँ, उनको भी गालियां देते हैं, तो वैसी बात हो गई। हाँ, जो मदद के लिए हमें हाथ दे रहे हैं, हम उन्हीं हाथ को काट रहे हैं। तो सबसे बड़े कर्जदार वो आत्माएं होती है, वो लोग होते हैं, जो सब फैसिलिटीज, जो सारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज तो करते हैं, मगर अपने लिए यूज करेंगे, जब बारी आई दूसरों के लिए, तब बोलेंगे ये माया है। सबसे बड़े कर्जदार वो है। हाँ? जब भी बाबा ने मुझे ये बात समझाई, मैं भी ये करती थी पहले, योग में बैठना है भाई, मोबाइल, क्योंकि यही बोला जाता था, योग में बैठते हैं मोबाइल दूर रखो, ये माया है, इसके पीछे मत लगना, ये सब। मैं जब से बाबा ने सवेरे 1 बजे उठाना शुरू किया ना मुझे, मेरे को तो कहा कि सारे जितने भी लोग तेरे को अगर पहुंचना चाहे ना, वो सारी चीजें तू अवेलेबल होनी चाहिए, व्हाट्सएप पे, किस पे भी, जो भी चीजें है, तेरा मैसेजेस है, कॉलिंग नंबर है, कुछ भी है, कोई भी ये बंद नहीं रखना है। यूट्यूब से अगर तेरे को कोई पूछना चाहे, फेसबुक से तेरे को कोई पूछना चाहे, कहीं से भी अगर वो अप्रोच करता है तेरी हेल्प के लिए, तो तू वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए। ये मुझे बाबा ने सिखाया, तब जाके, हाँ, मेरी आवाज आप तक पहुंची है और आप मुझ तक पहुंचे हो। अगर मैं ये दरवाजे बंद करके रखती ना, तुम्हें पता ही नहीं होता था। हम्म, प्रतिमा करके ऐसी कोई आत्मा भी है इस दुनिया में, और उसको ही बाबा ने इतना ज्ञान समझाया है, उसके इतने अनुभव है। अगर मैं अपने लिए ही जीती, अपना ही अनुभव अपने लिए, अपनी ही तरक्की करके रखती ना, तो मैं कभी भी, हाँ, बाबा मुझे, हाँ, हेल्प के लिए या उसका राइट हैंड बच्चा, हाँ, बनाता ही नहीं। हमें अपने आप को ओपन रखना है दुनिया के लिए। यस, एवर रेडी हूँ, आप पुकार लगाओ और मैं हाजिर हूँ। कोई भी तरीके से आप मुझ तक पहुंच सकते हो। इतना हम अपने आप को लिबरल रखना है। किसी ने भी हिचकिचाना नहीं है, तो भाई दीदी को मैं फोन करूं, दीदी को मैं मैसेज भेजूं, दीदी के साथ मैं घर पे जाऊं, दीदी को मिलूं। यस, दरवाजे खुले हैं। हाँ? तभी तुम समाज के कर्जे चुका रहे हो, अपने आप को अवेलेबल कैसे करोगे योगदान तुम समाज को? ले तो बहुत रहे हो, और देने दोगे कैसे क्या? समाज का कल्याण करोगे कैसे क्या? हम्म ढूंढो रास्ते कि किस तरह तुम कल्याण कर सकते हो, किस तरह तुम अपना योगदान दे सकते हो।
अभी मैं तो टेक्नोलॉजी में, मैं इंजीनियर तो हूँ नहीं, कोई ऐसी मशीनरीज बनाऊं और किसी की लाइफ इजी कर दूं। हाँ, ना ही मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ कि मैं ये एआई में हेल्प करके लोगों का इजी कर दूं लाइफ। या कोई मैं फार्मर नहीं हूँ कि अनाज उगा के मैं दुनिया के तक खाना पहुंचा दूं। तो ऐसे इसमें मैं अगर समाज के लिए कुछ करूं तो किस तरह मैं पहुंच पाऊं वहां तक। समाज के लिए कैसे कर पाऊं कुछ, अपने आप को सोचना, मैं समाज की हेल्प के लिए, समाज के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, और वो रास्ता ढूंढ के समाज के लिए भी करना शुरू करो। अपने रास्ते सबके लिए ओपन करो। ये हो जाएगा तुम्हारा सेल्फलेस लाइफ जो बाबा चाहता है। हाँ? एक इकट्ठे रहना बोलते हैं ना, एक सोशल समाज में अगर रहना है तो एक साथ में एक दूसरे के हाथ से हाथ बढ़ाकर, क्या बोलते हैं उसको, हाथ हाथ से हाथ मिलाकर, हाँ, एक दूसरे का सपोर्ट बनते हुए, एक दूसरे को हेल्प करते हुए, हाँ, चलना है यार। कोई भी संपूर्ण नहीं होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए कुदरत ने ये बताया है हमें। कौन से रूप में बताया? हमें हाथ का पंजा दिया है, हाथ को 5 उंगलियां दी है, और 5 उंगलियां अलग अलग शेप की है। कोई भी 5 उंगलियां सेम नहीं है, तो हर एक 5 उंगलियों का काम भी अलग अलग होता है। आप पकड़ने की कोशिश करो छोटी वाली उंगली से कोई भी चीज सामान, वो इतनी वीक है, वो एक उंगली से पकड़ा नहीं जाता। अंगूठे से पकड़ने की, कोई अंगूठा बहुत बलवान है, एक अंगूठे से हम पकड़ सकते हैं बड़ी वाली उंगली को। छोटी वाली उंगली, ये उंगली, सबके अपने अपने काम होते हैं, बराबर। मगर ये एक दूसरे के काम को भी पूरा करने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। अंगूठे का सपोर्ट अगर उंगलियों को नहीं मिले तो ग्रिप बराबर नहीं बनती। ग्रिप मतलब पकड़, पकड़ पक्की नहीं होती है। छोटी उंगली का अगर सपोर्ट ना हो, पीछे नीचे बोलते हैं, छोटी उंगली का सपोर्ट अगर होगा, तो एकदम मजबूत हो जाता है, वो पकड़ एकदम मजबूत होती है। तो इस तरह से उंगलियां जब सपोर्ट करती है एक दूसरे की, तो एक दूसरे का सपोर्ट बन जाऊं सभी का। अब मैं इंजीनियर भी बन जाऊं, मैं एआई भी बन जाऊं, मैं फार्मर भी बन जाऊं, मैं कपड़े सीने वाली भी बन जाऊं, मैं कपड़े बनाने वाली भी बन जाऊं, हाँ, सब कुछ अगर मैं बन जाऊं, बर्तन बनाने का भी हो सकता है क्या? नहीं। हाँ, मगर मैं एक इसका सबका हेल्प ले सकती हूँ, और जो मैं कर सकती हूँ वो हेल्प मैं दूसरों को दे सकती हूँ। फार्मर ने अनाज उगाया, तो वो अनाज का मैंने खाना बनाया, और जिनको भूख लगी है मैं उनको खाना खिला रही हूँ, ठीक है। और उन्होंने खाना खा के जो उनमें ताकत आई, फिर उन्होंने जो काम किया है उस काम से वो लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं। इस तरह से हम एक दूसरे को सपोर्ट करके दुनिया में आगे बढ़ते हैं। पर यहाँ पे अगर हम जब सेल्फिश हो जाते हैं ना, हम सिर्फ लेने की कोशिश करते हैं, पर जब देने का वक्त आता है ना, तो हम बोलते हैं अरे भाई मैं तो थक गया, अरे भाई आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अरे भाई आज मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अरे भाई ये है। हम जब बहाने देते हैं करने के वक्त में, जब समाज को हमारी जरूरत होती है हम पीछे भाग जाते हैं। तब हमें कभी भी समाज की हेल्प नहीं मिल सकती। ठीक है, क्लियर है? ये 2 पॉइंट थे जो क्लियर करने थे हमें, जो हमारे वाकई में रूटीन में हमारे लाइफ में हर पल ये चीजें होती ही रहती हैं। तो हमें बहुत ध्यान देना है कि कमी कमजोरियां बाहर की दुनिया में नहीं है, हमारे में है, और हमारे देखने की नजरिए में है। गंदगी बाहर नहीं है, हर चीज बाहर की यूजफुल है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ योगदान ही दे रहा है, हेल्प ही कर रहा है। वो आज मेरे लिए वो हेल्पफुल भले ही ना हो, पर किसी और के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर समझो जिसको डायबिटीज है वो बोले मुझे तो शक्कर की क्या जरूरत है भाई, मेरे में तो शक्कर इतनी है, मैं तो खा ही नहीं सकती हूँ शक्कर। तो अगर वो शक्कर नहीं खा सकता है, इसके लिए फिर वो मिठाइयाँ बनाना बंद कर दे, तो वो सेल्फिश हो गया। वो मिठाइयाँ बना सकते हैं बहुत अच्छी, बहुत उसका हाथ बैठा हुआ है मिठाई बनाने में, वो खुद मिठाई नहीं खा सकता है,
और वो इस वजह से बोले मैं नहीं खा सकता तो मैं बनाऊं ही क्यों। हाँ, बहुत लोगों की ऐसी सोच होती है, तो बनाते भी नहीं है, भाई मैं नहीं खा सकती मैं बनाऊं। ये हो गया स्वार्थीपना। ये हो गया सेल्फिश। और तुम्हारे में हुनर है वो मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट बनाने की, तो तुम नहीं खा सकते मैं तुम खिला तो सकते हो ना। यही बात बाबा ने मुझे भी कहा। जब मेरा खाना पीना बंद हो गया ना, तो मुझे कहा कि अभी तेरा स्वार्थपना छोड़ दे। हाँ, बस जब तू वही बनाती है जो तू खा सकती है, अब तू खा ही नहीं सकती तो बनाना भी बंद कर देगी। हाँ, इसमें खुशी मान कि आज तू बना के खिला सकती है, तेरे हाथ में वो स्वाद है, तो खिला सबको। हाँ, उसी उसी खुशी से तेरा भी पेट भरेगा, वही स्वाद से तेरा भी पेट भरेगा। एंड वाकई में वो हुआ। हाँ, आज अगर आप देखते हो 13 साल से अगर मैं चाय पे हूँ, मेरे फेस से या मेरे शरीर से भी पता नहीं चलेगा किसको। हाँ, मैं सिर्फ चाय पर रहती हूँ, इतनी ताकत है। यही वजह है, जब हमारे अंदर सेल्फलेस हो जाते हैं ना, निस्वार्थ भाव आ जाता है कि मेरे लिए भले ही ना हो और किसी और के लिए तो मेरा हुनर काम आता है ना। हम्म, मेरे अंदर जो भी क्वालिटीज है, मेरे अंदर जो भी हुनर है, टैलेंट है, वो अगर किसी और के काम आता है, हाँ, तो इससे बड़ा और चीज क्या हो सकता है। इससे बड़ा और योगदान समाज के लिए क्या हो सकता है। इस बड़ा और रास्ता मेरा हाँ, कभी ये सोच के देखना और कर कर भी देखना। ठीक है, ये सबसे बड़ा योगदान होगा तुम्हारे जीवन में। ये सुपेंद्र भाई। ओम शांति दीदी। आवाज आई दीदी? आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आपकी तरफ से ब्रेक हो रही है सर। हाँ जी, आपके यहाँ से ब्रेक हो रही है आवाज। आवाज कम आ रही है। अच्छा मेरी भी आवाज कम आ रही है। ये थोड़ी आवाज कम आ रही है। अब किसी को आवाज कुछ आवाज बोलने। अच्छा, अब ये आ रही है आवाज मेरी। हाँ, ये अब आ रही है। उपेंद्र भाई आपकी आवाज तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ये- दीदी हमें तो आप दोनों की आ रही है। और किसी को सब तो आ रही है। उसी के साथ में मेरे पास एक भाई इधर आ रही है भाई, दीदी का भी आपका भी आवाज आ रही है भाई। दीदी को नहीं आ रही सर। दीदी यहाँ से बोल रहा हूँ पर। पहले अपने आँख को बदलना है, और पहले दूसरों को रास्ता दिखाना है। हाँ, सब पॉइंट्स हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया है। अब लास्ट के 10 मिनट है, तो आप किसी को भी कुछ बोलना है या पूछना है discuss दीदी करें। आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी। किसी ले रही हो दीदी आपकी गुरुवार आवाज है, नहीं आ रही। थोड़ा बाहर का काम आ गया, ट्रेवल करना है इसलिए। किसी का ना मोबाइल और किसी का ऑन है, उसकी वजह से दीदी की आवाज नहीं आ रही है। नए टॉपिक के साथ नया टॉपिक होगा, कुदरत का कर्जा। ठीक है, अभी तक तो कर्जे के ही टॉपिक पे चल रहा है, और ये कुदरत का कर्जा खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हमारा दूसरा टॉपिक आएगा भक्ति मार्ग का। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग है जी। मैं किसी को कुछ पूछना है? योर वॉइस बिकम लो दीदी। प्रतिमा दीदी, आपका वॉइस लो हो गया। सर मुझे ही नहीं आ रहा है। एक मिनट का। हाँ जी, यस मीना बहन। नहीं, आपका वॉइस थोड़ा लो हो गया था अभी 2-3 मिनट के लिए। क्या बोल रहे थे हम लोग हाँ, अच्छा से सुन नहीं, पर अभी तो ठीक है, अभी बोलिए। अभी आवाज आ रहा है। हाँ, नहीं मैंने ये कहा कि अभी कल और परसों क्लास नहीं है, मेरे को ट्रेवल करना है, थोड़ा बाहर काम है, इसके लिए अभी डायरेक्ट मंडे को मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, कुदरत का कर्जा। ठीक है, अभी इसके ये वाले टॉपिक का हमारा, मेरे पास जितना बाबा ने नॉलेज दिया, जितना ज्ञान दिया, जितना बात समझाया, मैंने आप तक सबको पहुंचा दिया है। और आप लोगों के पास भी कुछ और शेयरिंग में है या कुछ अनुभव है आपके, या आपको और भी कुछ डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, हमारे पास 10 मिनट है और। दीदी आवाज आ रही है।
हाँ जी, आ रही है। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात बताई थी वो वोटिंग को लेकर। आप उसको शेयर करना चाहेंगे कि अगर हम वोट नहीं करते हैं तो फिर हमको भी वो उसके अकॉर्डिंग जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती है, जो भी अथॉरिटी में आते हैं, तो हम उसका सुख नहीं पा सकते हैं। हाँ, आप या सब जी। यस। इलेक्शन के वक्त में बहुत लोगों का मुझे वॉइस मैसेज आया था, हाँ, पूछने के लिए कि ये इलेक्शन में हमने वोटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना है तो किसको करना है, हाँ? तो बाबा ने यही बात उस वक्त समझाई थी। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे राइट्स है, हमारा अधिकार है गवर्नमेंट को चुनने का। ठीक है, तो ये अधिकार अगर हमें प्राप्त हुआ है तो हमने उस अधिकार का यूज भी करना चाहिए। वोटिंग करना जरूरी है, हाँ? और तुम वोटिंग उसी को करो जिसपे तुम्हें भरोसा है, तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान जीत कर आता है तो ये हाँ कंट्री का भला करेगा, अच्छा करेगा। अगर समझो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को वोट करती हूँ और वो वाली पार्टी अगर जीत के नहीं आई, वो हार गई पार्टी, हाँ, फिर भी तुमने कहीं ना कहीं तुम्हारा कर्तव्य पूरा किया है वोट देकर। ठीक है, अब कल को अगर ऑपोजिट पार्टी जो जीत कर आई है, अगर वो कुछ जो उन्होंने वादे किए हैं, जो भी बोला है, अगर वो पूरा नहीं करती तो आपको पूरा अधिकार है, हाँ, उसके ऊपर आवाज उठाने की। ठीक है, और आपको जो भी वहां पर हाँ गवर्नमेंट जो भी आप लोगों के लिए हाँ करती है, इस कंट्री के लिए अगर कुछ करती है, हाँ, तो उसका उसमें से उसका फायदा भी आप लोगों को मिलता है। मगर जिन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, वोट करने का ही इंटरेस्ट नहीं लिया है, या वोटिंग ही नहीं की है, तुम इस कंट्री के सिटीजन हो नहीं हो वो भी हाँ मतलब ही नहीं रखा है, तो यहाँ पर उस वक्त गवर्नमेंट कितनी भी हाँ योजनाएं लेकर आ जाए, कितने भी तुम्हारे ये लेकर आ जाए, हेल्प लेकर आ जाए, कुछ भी, तो उसका फायदा तुम्हें कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने खुद अपने हाँ उन राइट्स को यूज नहीं किया, तो उसका फायदा भी तुम्हें मिल नहीं सकता। ये एक तरह का कर्मा का है, कर्जे का है, कर्जा बोलो नहीं तो कर्मा ही है, जिसमें तुमने इंटरफियर ही नहीं किया है, तो उसका लाभ एंड लॉस, गेन एंड लॉस कुछ भी नहीं है, तुम्हें मिलेगा ही नहीं। बाजू वाले घर में वो फायदा मिल जाएगा और तुम्हें वो लगेगा कि गवर्नमेंट तो पार्शियल है भाई, हमारे लिए तो कुछ करती नहीं है, देखो उनको मिल गया हमें नहीं मिला। हम कंप्लेन तो बहुत करने में माहिर है, पर कभी ये नहीं देखते कि हमने तो किया ही किया, मगर वो मिलने के लिए हमने क्या किया। हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, ना भी बोला होता तो चलो ठीक है, हमने ना बोला इसके लिए हमें नहीं मिला, हाँ बोला तो हमें मिल गया। ठीक है, मगर तुमने कुछ भी नहीं किया है और नहीं मिला है, तो तुम्हें अधिकार भी नहीं है उसके खिलाफ आवाज उठाने की। तो अपने अधिकार जो है, अपने राइट से कर्तव्य समझकर हाँ पूरा करना जरूरी है। ठीक है, यस। और किसी के कुछ पॉइंट्स हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी, यस उपेंद्र भाई। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता था, अनुभव सुनाना चाहता था, अभी बोटिंग के ऊपर ये था कि हाँ हमारी बोटिंग में जॉब लगी थी वीडियो बनाने की। तो हमारी जॉब कुछ हमारे घर से तीन तीन या 35 किलोमीटर दूर थी। तो आउट एरिया में पड़ गया था, लेकिन हम आउट एरिया की वजह से हम बोट डाल नहीं पाए। अब इसका रीजन मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि हम इसमें कर्जे बाईदार तो नहीं बने ना, क्योंकि हमने जानबूझ के तो चीज करी नहीं, लेकिन हमारी जो कर्तव्य, जो हमें जिम्मेदारी मिली थी, जो हमें कर्म मिला था, उसके अनुसार से हमने बोर्ड नहीं डाल पाए थे। हाँ, मगर 30-35 किलो अगर समझो तुम्हें कोई बोलता कि यहाँ पे इतना तो तुम्हें मिलने वाला है, पैसा बोलो या नौकरी बोलो या कोई चीज बोलो, तो तुम जाते कि नहीं जाते? नहीं तो जाते तो सही, लेकिन हम यहाँ पे जिम्मेदारी, मतलब हमें जो जॉब मिली थी, जो हमें काम मिला था वीडियो का, तो वो भी तो फिर निभाना पड़ता है ना, फिर पर हमें। वहां पे तो छुट्टी दी गई थी ना इलेक्शन डे पे, सब जगह पे कंपल्सरी छुट्टी थी,
नहीं, छुट्टी होती नहीं, बोर्डिंग के अंदर ही मेरी ड्यूटी थी। ऐसे तो बोर्डिंग के अंदर ही मेरी ड्यूटी थी, लेकिन तो वोटिंग अदरवाइज है मेरा। वो लोगों ने तो ध्यान नहीं दिया क्या आपको कि छोड़े वो आपको जाने देंगे वोटिंग के लिए? नहीं तो नहीं, एक्चुअली क्या है, हमारी बोर्डिंग जो जहाँ जॉब लगनी थी, ऐसे लोगों मतलब के वहाँ। लिए तो वो लोग, ऐसे लोगों का तो वो पहले ही बैलेट, ये क्या बोलते हैं उसको, लेटर से वोटिंग किया जाता है उनका। हाँ हाँ, जो जैसे नहीं क्या जाते हैं, अभी जैसे हमारे हमारे साथ वाले जो हमारे साथ वाले जो भैया थे, उनका हमारे से झालावाड़ में था। झालावाड़ से मतलब 35 किलोमीटर दूर था। उन्होंने अपने हाँ, अपने अपने अपनी वोटिंग के लिए अप्लाई कर दिया था, लेकिन हमारे जैसा नंबर आया तो हमारे लास्ट टाइम पे पता चला कि हमारा मतलब हमारे से 50 किलोमीटर दूर जाना है। तो 50 किलोमीटर दूर जाना, तो फिर हमने बाद में आपने पूछा एफर्ट ही नहीं लिया कि ना भाई, आपने एफर्ट ही नहीं लिया कि आपका अधिकार है तो आपको कैसे जाना है, क्या करना है, क्या आपने फाइंड आउट किया मैंने ये सब बोला चीजों? था कि मैंने लास्ट टाइम पे बोला, मैंने सर मैंने हम बोर्डिंग कैसे डाल सकते हैं, फिर हमारे आप अदर भाई आउट एरिया पे हैं तो हम बोर्डिंग कैसे डाल, हम तो बोर्ड डाल नहीं सकते रीजन हैं। देकर तो होता ही नहीं है ना। अगर इसी जगह जैसे- पे कुछ और होता जिसमें आपको ज्यादा फायदा होता तो आप करते कि नहीं करते, मेरे को बस इतना जानना है। नहीं, मैं अब यही यही कंफ्यूजन हो रहा है। हम्म। है ना, अपने आपको ये सवाल पूछना है। हाँ, कि अगर इस जगह पे मुझे कोई बोलता कि चल तेरे को इतने की नौकरी लगने वाली, इंटरव्यू के लिए जाना है, या कुछ और भी काम रहता है जहाँ तुम्हें ऐसा लगता है कि यार यार यहाँ पे जाकर मेरा तो बहुत फायदा होने वाला है, तो तुम कुछ भी करके 350 किलोमीटर ट्रैवल करके चले जाओ, है ना। वो भी बात छोड़ो, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने ये भी रखा है कि पोस्ट से पोस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सोल्जर्स होते हैं, उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह पर होती है। वो वोटिंग उनके गांव में जाके वो करने को वक्त नहीं मिलता है, उनको पोस्टिंग छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के पुलिस वाली नौकरी, जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं ना, उनके लिए, या फिर सीनियर सिटीजन जो अबव 80 ईयर्स है, जो नहीं जा सकते पोलिंग बूथ तक, वो वाले, उन सभी को बाय पोस्ट वो वोटिंग कर सकते हैं। मगर उसके लिए एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म भरना पड़ता है पहले, वो भी कर सकते हैं। मगर सही है। अपना राइट का, अपना कर्तव्य पहले निभाना जरूरी है उसके लिए। नहीं, मैंने ऑप्शन मैंने इसमें बात भी करी थी। मैंने जो हमारे साथ जो हमारे पोस्ट थे, इन्होंने हमें भेजा था इस कार्य के लिए। हमने उसको उनको ऑप्शन डाला, मैं सर ये कैसे हो सकता है, आप हमें मतलब वोट ही नहीं करवा नहीं सकते, आप कुछ अप्लाई तो करो, आप कुछ ट्राई तो करो। बोले यार इन करने के टाइम लिए पे वो नहीं हो पहले ही पाएगा। करना पड़ता है अप्लाई, उसको महीना 2 महीने पहले ही करना पड़ता है, ये सबसे हाँ, पहले ये यही होता है। चीज उन्होंने बोली थी। भैया मैं भी भूल गया, मैं भी इन टाइम में मुझे याद आया, हम्म, तो इस वजह से मैं भी क्या कर सकता हूँ। मैंने अब कुछ तो अप्लाई, तो मैंने अप्लाई तो करने की कोशिश तो yes। करो। अगर मैंने कहीं कोई से आपको जुगाड़ हो ये जाती बोलता है है कि हमारी आपको लॉटरी लग गई है, 2 लाख की या 5 लाख की, यहाँ पे आपको जाना है, पर आपको जगह पता नहीं, तो आप इंक्वायरी करते नहीं करते, कैसे भी करके वहाँ पहुंचते या नहीं पहुंचते? बिल्कुल पोस्ट करो, इंक्वायरी भी करते हैं, हर चीज में तैयारी तो करनी पड़ती है। भले आपको ऐसा लगता है ये फॉल्स है भाई, ये झूठी खबर भी हो सकती है, मगर फिर भी वो झूठ है या नहीं, वो जांच पड़ताल करने के लिए क्यों ना भागाभागी करते जरूर। सही सही। थैंक यू दीदी। ठीक है, यस रेणु बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ये पूछना था, जैसे यहाँ पे अकोला में इलेक्शन था 26 अप्रैल का, हाँ। और हम बॉम्बे जा रहे थे, पहले से बुकिंग थी हमारी 24 तारीख की। तो फिर जब इलेक्शन डेट आया तो फिर बच्चों ने बोला नहीं, इलेक्शन करके फिर आना करके। हाँ। अब टाइम पे टिकट्स नहीं मिल रहे थे, तो वो ट्रैवल एजेंट को बोला हुआ था कैसे भी करके 26 का तारीख का करा देना शाम तक, क्योंकि बर्थडे था बच्चों का, तो फिर हमको वहाँ ज्वाइन करना था। हाँ। लेकिन ऐसा पता चल रहा दीदी बाद में कि हमारा नाम ही नहीं है लिस्ट में वोटिंग के लिए। हाँ, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था ना, जिसके लिए रुके थे वो हुआ नहीं। तो इंक्वायरी नहीं की थी पहले, क्योंकि ये तो बैलेट, ये जो वोटिंग कार्ड होते हैं ये तो बहुत महीने भर पहले ही आ जाते हैं, पहले ही मालूम पड़ जाता है कि हमारा है कि नहीं वोटिंग लिस्ट में नाम। नहीं, अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं दीदी। हाँ, क्योंकि 19 में भी जब इलेक्शन हुए थे तो हमारा नाम था, घर पहुंच भी आए थे, वो सब किए।
तो बाद में ऐसे इंक्वायरियां की 8-10 दिन पहले, तो पता चला कि बहुत लोगों का ऐसा हुआ है कि नाम ही नहीं है करके। अब पता नहीं क्या हुआ, अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा अगले इलेक्शन के पहले कि भाई असेंबली आने वाला है नवंबर में। तो इसमें क्या करें, क्या है दीदी कि ऐसे हुआ है ना, इसका कुछ अभी वजह तो मुझे पता नहीं है। अभी क्या है वहाँ पे गड़बड़ हुई क्या नहीं मालूम नहीं है। एक्चुअली अपने पॉपुलेशन भी इतना ज्यादा लेकर आना रियली हैट्स ऑफ ए गवर्नमेंट को। हाँ वो तो है ही। नहीं मैं बोली इसमें अपना कुछ कर्म बनता है क्या, या कुछ बहुत कोशिश की, आपका नाम ही नहीं है तो आप कम से कम कर्जे में तो नहीं हाँ डूबे। हैं? हाँ मेहनत करी तो आप तो सही रास्ते पे हो। चलो थैंक यू दीदी। ठीक है, चलो वक्त हो गया है, अभी हम सोमवार को मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी थैंक यू। यस, ओम शांति दीदी, थैंक यू। थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा।